कथा प्रारंभ होत है, सुनो वीर हनुमान रामा, सुनो वीर हनुमान। आसन्यान बिराजियो तेज पुंज भगवान, सियापति रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, बोलिए सब संतन की जय जय सीताराम। अब तक आपने जो रामायण सुनी उसमें जब रावण के भेजे हुए दूत वानर सेना में आकर के शामिल हो जाते हैं और उसी समय वानरों ने पता चल जाता है कि ये रावण के भेजे हुए दूत हैं, तो उसी समय उन राक्षसों को पकड़ लिया जाता है और जब उनके नाक और कान काटने प्रारंभ किए जाते हैं, उनको पीटा जाता, तभी वो भगवान रामचंद्र जी की सौगंध दे देते हैं। और लक्ष्मण ने तब उनको एक चिट्ठी लिख करके दी कि आप रावण को जाकर के बता देना। उस आगे की कथा हम आपको सुनाते हैं। कथा को बड़े प्रेम से, ध्यान से और पूरी सुने। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवंश दशरथ अजर बिहारी, दीन दयाल बिरतु संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी, राम तेज बल बुद्धि विपुलाई, शेष सहस सत सकई न गाय, सक सर एक सो की सत सागर, तब भ्रातहि पोछऊ नय नागर। श्री रामचंद्र जी के सामर्थ्य, बल और बुद्धि की अधिकता को लाखों शेष भी नहीं गा सकते हैं। वे एक ही बाण से करोड़ों समुद्रों को सोख सकते हैं, परंतु नीति निपुण श्री रामचंद्र जी ने नीति की रक्षा के लिए आपके भाई से उपाय पूछा है। तासु बचन सुनि सागर पाहि, मागत पंथ कृपा मन माहि, सुनत बचन बियसादस शीसा, जौ असिमति सहाय कृत कीसा। उनके यानी कि आपके भाई के वचन सुनकर के वे श्री राम जी समुद्र से रास्ता मांग रहे हैं। उनके मन में कृपा भरी है। दूत के ये वचन सुनते ही रावण खूब हंसा और बोला, जब ऐसी बुद्धि है तभी तो बांदरों की सहायता करेगा। सहज भीरु कर बचन दृढ़ाई, सागर सन ठाने मचलाई, मोड मृखा का करसी बढ़ाई, रिपु बल बुद्धि था मैं पाई। स्वाभाविक ही डरपोक विभीषण के वचनों को प्रमाण करके उन्होंने समुद्र से बालहठ ठाना है। अरे मूर्ख, झूठी बढ़ाई क्या करता है, बस मैंने राम के बल और बुद्धि की था पाली है। सचिव सबित विभीषण जाके, विजय विभूति कहाँ जगता के, सुनि खल बचन दो तरिस बाढ़ी, समय विचारी पत्रिका काढ़ी। जिसके विभीषण जैसा डरपोक मंत्री हो, उसे जगत में विजय और ऐश्वर्य कहाँ प्राप्त हो सकता है। दुष्ट रावण के वचन सुनकर के दूत को क्रोध आ गया। उसने मौका समझ करके पत्रिका निकाल करके रावण को दी। रामानुज दीनी यह पाते, नाथ बचाई जुड़ावऊ चाते, बिहसी बाम कर लीनी रावण, सचिव बोली सठ लाग बचावन। और कहा कि श्री राम जी के छोटे भाई लक्ष्मण ने ये पत्रिका हमें दी है। हे नाथ, इसे बचवा करके छाती ठंडी कर लीजिएगा। रावण ने हंस करके उसे बाईं हाथ से ले लिया और मंत्री को बुलवा करके वह मूर्ख उसे बचवाने लग गया। बात न मन रिजाय सठ, जन घाल सिकुल खीस रामा, जन घाल सिकुल खीस, राम विरोधन उबरसी, शरण विष्णु अज ईस, सियापति रामचंद्र पद जय शरणम। पत्रिका में लिखा था कि अरे मूर्ख, केवल बातों से ही मन को रिझा करके अपने कुल को नष्ट भ्रष्ट मत कर। श्री राम जी से विरोध करके तो विष्णु ब्रह्मा और महेश की शरण जाने पर भी नहीं बचेगा। की तजिमान अनुज इव प्रभुपद पंगज भृंग रामा, प्रभुपद पंगज भृंग, होय कि राम सरानल, खलकुल सहित पतंग, सियापति रामचंद्र पद जय शरणम। या तो अभिमान छोड़कर के अपने छोटे भाई विभीषण की तरह
प्रभु के चरण कमलों का भरमर बन जा, अथवा रे दुष्ट श्री राम जी के बाण रूपी अग्नि में परिवार सहित पतंगा हो जा। यानी कि दोनों में से जो अच्छा लगे वो कर लेना। सुनत साभ्य मन मुख मुसुकाई, कहत दसानन सभै सुनाई। भो में परा कर कहत आकाशा, लघु तापस कर भाग बिलासा। पत्रिका सुनते ही रावण मन में भयभीत हो गया, परंतु मुख से मुस्कुराता हुआ वह सबको सुनाकर कहने लगा, जैसे कोई पृथ्वी पर पड़ा हुआ हाथ से आकाश को पकड़ने की चेष्टा करता हो, वैसे ये छोटा तपस्वी लक्ष्मण बगविलास करता है, यानी डिग हाँकता है। कह सुखनाथ सत्य सब बाने, समझाओ छाड़ प्रकृति अभिमाने। सुनो बचन मम परिहरि क्रोधा, नाथ राम सनता जाऊं विरोधा। दूत ने कहा कि नाथ, जो सुख नाम का दूत था, भगवान की सेना में जो गया था, वो कहता कि नाथ, अभिमानी स्वभाव को छोड़ करके इस पत्र में लिखी हुई सब बातों को समझ लीजिए, क्रोध छोड़ करके मेरा वचन सुनिए। हे नाथ, श्री राम जी से बैर त्याग दीजिए। अति कोमल रघुबीर सुभाऊ, जदपि अखिल लोक कर राऊ। मिलत कृपा तुम पर प्रभु करी, और अपराधन एक धरही। यद्यपि श्री रघुवीर समस्त लोकों के स्वामी हैं, पर उनका स्वभाव अत्यंत ही कोमल है। मिलते ही प्रभु आप पर कृपा करेंगे और आपका एक भी अपराध वे हृदय में नहीं रखेंगे। जनक सुता रघुनाथ ही दीजे, इतना कहा मोर प्रभु कीजे। जब ते कहा देन वै देही, चरण प्रहार की न सटते ही। जानकी जी रघुनाथ जी को दे दीजिए, हे प्रभु इतना कहना मेरा कीजिए। जब उस दूत ने जानकी जी को देने के लिए कहा, तब दुष्ट रावण ने उसको लात मार दी। नाई चरण सिरु चला सुता, कृपा सिंधु रघुनायक जहाँ। करि पर नाम निज कथा सुनाई, राम कृपा आपने गति पाई। वह भी विभीषण की भांति चरणों में सिर नवा करके वहीं चला गया जहाँ कृपा सागर श्री रघुनाथ जी थे। प्रणाम करके उसने अपनी कथा सुनाई और श्री राम जी की कृपा से अपनी गति यानी मुनि का स्वरूप प्राप्त कर लिया। ऋषि अगस्त की शाप भवानी, राक्षस भयं रहा मुनि ज्ञानी। बंदे राम पद बारहि बारा, मुनि निज आश्रम कहूँ पगुधारा। शिव जी कहते हैं कि हे भवानी, वह ज्ञानी मुनि था, अगस्त ऋषि के शाप से राक्षस हो गया था। बार बार श्री राम जी के चरणों की वंदना करके वह मुनि अपने आश्रम को चला गया। विनय न मानत जलधि, जड़ गए 3 दिन बीते रामा। जड़ गए 3 दिन बीती, बोले राम सकोप तब। वह बिनु होई न प्रीति, सियापति रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। बोलिए सब संतन की जय जय सीताराम। इधर 3 दिन बीत गए। प्रभु श्री रामचंद्र जी को समुद्र से रास्ता मांगने के लिए उनसे प्रार्थना करते हुए, किंतु जब जड़ समुद्र विनय नहीं मानता, तब श्री राम जी क्रोध सहित बोले, बिना भय के प्रीति नहीं होती है। लक्ष्मण बान सरासन आनो, सौखों बारिधि विशिक कृशानु। सट सन विनय कुटिल सन प्रीति, सहज कृपन सन सुंदर नीति। हे लक्ष्मण, धनुष बाण लेकर के आओ, मैं अग्नि बाण से समुद्र को सोख डालूंगा। मूर्ख से विनय, कुटिल के साथ प्रीति और स्वाभाविक कंजूस से सुंदर नीति कही जाए तो उसका कोई प्रभाव नहीं होता है। ममता रत सन ज्ञान काने, अति लोभी सन बिरति बखाने। क्रोधी सम कामी हरि कथा,
ऊसर बीज बय फल जथा। ममता में फंसे हुए मनुष्य से ज्ञान की कथा, और अत्यंत लोभी से वैराग्य का वर्णन, क्रोधी से सम यानी शांति की बात, और कामी से भगवान की कथा। और इनका वैसा ही फल होता है जैसा ऊसर में बीज बोने से होता, अर्थात ऊसर में बीज बोने की भांति वह सब बेकार हो जाता है। अस कही रघुपति चाप चढ़ावा, ये मत लक्ष्मण के मन भावा। संधान्यो प्रभु विशिख कराला, उठी उदधि उरे अंतर ज्वाला। ऐसा कह करके श्री रघुनाथ जी ने धनुष चढ़ाया। ये मत लक्ष्मण जी के मन को बहुत ही अच्छा लगा। प्रभु ने भयानक अग्नि बाण संधान किया, जिससे समुद्र के हृदय के अंदर अग्नि की ज्वाला भड़क उठी। मकर उरग जख गन अकुलाने, जरत जांदु जल निधि जब जाने। कनक थार भरी मन गन नाना, विप्र रूप आयु तजिमाना। मगरमच्छ, सांप तथा मछलियों के समूह व्याकुल हो गए। जब समुद्र ने जीवों को जलते हुए जाना, तब सोने के थाल में अनेक रत्नों को भर करके अभिमान छोड़ करके वह ब्राह्मण के रूप में प्रभु रामचंद्र जी के सामने काटही पद कदरी, काटही पै कदरी परही। कोटि जतन कौशीच रामा, कोटि जतन कौशीच। विनय न मान खगेश सुनो, डाटहि पै नवनीच। सियापति रामचंद्र पद जय शरणम। काकभूषुंड जी कहते हैं कि हे गरुड़ जी सुनिए, चाहे कोई करोड़ों उपाय करके सींचे, पर केला तो काटने पर ही फल देता है। नीच विनय से नहीं मानता है, वह डांटने पर ही झुकता है, रास्ते पर आता है। बोले सियापति रामचंद्र भगवान की जय हो।